गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि ऐसी कॉल, ऐसे एसएमएस, ऐसे सवाल मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कंपनी को ईमेल किया। ईमेल के द्वारा मुझे पता चला कि आईडी, मिसाल तौर पे आईडी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र वाली। अभी तक हम लोगों को यही मालूम था कि जिसके नाम पे आईडी होता है, वो जब इंतकाल कर जाते हैं, उसके बाद नॉमिनी के नाम पे आईडी ट्रांसफ़र होता था। अभी तक हम लोगों को यही मालूम था। क्या आपको भी यही मालूम था? अगर आपको मालूम था कि इंतकाल करने, मृत्यु होने के बाद ही उसके नाम पे आईडी ट्रांसफ़र होता है, तो आप यस कहिए। और जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, तो ये कन्फ्यूज़ भी दूर हो गया। इसमें एक शर्त भी है। देखिए, जो मेन बात है ये बताता हूँ। मैंने जो सवाल किया था कंपनी को, क्या डीएक्सन आईडी नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब ज़िंदा रहते हुए? तो कंपनी ने क्या क्या कहा, सुबह खैर मुंतकली की वजह, मतलब आईडी ट्रांसफ़र होने की वजह जायज़ है तो मुंतकली किया जा सकता है। मतलब अगर वजह, अगर ऐसा है, कारण है, तो किया जा सकता है। ठीक है, इसकी बुनियाद पर हम इसे मंजूरी के लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर वजह सही है तो उसकी बुनियाद पर हम उसे मंजूरी के लिए आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? अगर मंजूरी मिल जाती है तो उसको मज़ीद कार्रवाई के लिए मलेशिया भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? मलेशिया। क्योंकि पूरी दुनिया का जो हेड ऑफिस है वो मलेशिया है। तो वो देखेंगे ईमेल जब किया जाता है तो देखा जाता है कि कारण क्या है। तो कारण को देखते हुए वो वहाँ से आईडी नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है, ज़िंदा रहते हुए भी। समझ गए ना आप? तो जैसे कल मेरे पास 5-6 कॉल आए और बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान था। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे गलती से नाम जिसका डालना चाहिए उसका नाम ना डाल किसी और के आईडी पे हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये अगर गलती से अगर हो जाता है तो इसका सुधार हो सकता है। फटाफट आप ईमेल कीजिए और कहिए कि गलती से ऐसा हो गया है, तो ये सुधार हो सकता है। अब रहेगी बात नॉमिनी के बारे में। बहुत लोग कहते हैं नहीं सर, मैं आईडी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ ताकि मैं काम करूँ, है ना? जैसे कि कल परसों से मेरे पास फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मालूम करके बताता हूँ। तो ये हो सकता है जनाब, जिसने प्रश्न किया था, आपको ये वीडियो मिल जाएँगे। तो आप कोशिश कीजिए, कारण क्या है वो कारण बताइए। कारण के हिसाब से अगर कंपनी देखेंगे कि हाँ, इसका कारण वाक़ई में जायज़ है, तो वो आगे बढ़ा देंगे। कहाँ? मलेशिया। तो मलेशिया में क्या होगा, वो आगे कुछ कर सकता है, यानी हो सकता है, ज़िंदा रहते हुए नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है आईडी। ओके। बाकी और आपको एक और खुशखबरी जानकारी देने वाला हूँ, वो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर हो आपके मन में, तो या तो डीएक्सन कंपनी के ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, या नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं ईमेल करके वो जानकारी प्राप्त कर सकूँ। और दिल लगा के और मेहनत से काम कीजिए। ये डीएक्सन कंपनी में कुछ लोग पार्ट टाइम के लिए आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कुछ काम है, उसका दाल रोटी वहाँ से चल रहा है, घर का खर्चा, घर गृहस्थी चल रहा है। तो वो वहाँ से अपना कारोबार करता है, खाता है आराम से। मगर पार्ट टाइम में डीएक्सन को या डायरेक्ट सेलिंग को करता है। तो पार्ट टाइम ही सही, मगर रेगुलर करते रहें, 1000 भी आप बनाते रहें, जिससे कि आगे चल के ये पार्ट टाइम वाला आपका बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। कुछ लोग बुढ़ापे के सहारे के लिए ऐसा आते हैं कि बुढ़ापे में कोई औलाद साथ देता नहीं देता, है ना? तो अपना अगर हमारा एक इनकम का रास्ता बन जाए, तो बुढ़ापे में हमें अच्छा खासा इनकम होगा, बैठा बैठाया मिलता रहेगा। तो इसलिए भी डिडक्शन में आते हैं। तो बुढ़ापे के सहारे वाले शुरू में प्रॉफिट को नहीं देखते। जानते हैं क्यों नहीं देखते? उनको तो बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए टीम ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। क्या? टीम। ज़्यादातर बिजनेस मैन वाला, जो बिजनेस करने वाला जो टीम होता है वो बनाए, ना कि रिटेल प्रोडक्ट बेचने वाले। वो रिटेल प्रोडक्ट बेचने वाले वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते। मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो जोड़ा जाता है और उसको तैयार भी किया जाता है बिजनेस के लिए, वो टीम अच्छा खासा बढ़ता है और बुढ़ापे का सहारा बनता है। तो आप किस वजह से रिएक्शन में आए? बुढ़ापे के सहारा को लेके, इस पेड़ को लगाने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए? एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम काम करके आप कुछ इधर से इनकम करें, बाकी उधर का जो रेगुलर इनकम हो। आप कौन सी इनकम पसंद करते हैं? या फिर डिडक्शन में आप कौन सी ऐसी इनकम प्राप्त करने के लिए आप आए हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी, मेरा मशवरा सही लगा, तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।